अभी भी हम लोगों ने एक क्वेश्चन सीखा सीरीज वाले में, जो एन टर्म तक जो है क्वेश्चन गया। दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरीके से क्वेश्चन है, C1 + 2C2 + 3C3 + डॉट 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 n Cn। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये 4 ऑप्शन है इसके। सीरीज को पूरा ना ले जाकर जो है इसके 2 स्टेप या 3 स्टेप जो है ले लिए जाए। तो इसमें हम 2 स्टेप ले लेते हैं, C1 + 2C2। और हमने आपको बताया है कि जो स्टेप ले रहे हैं उसमें आप देखिए कहाँ तक जा रहा है, ये 1 है और ये 2 तक जा रहा है। तो ये जहाँ तक जाए गुणांक, कॉफिशिएंट जो गुणांक जा रहा है वही आप n की वैल्यू ले लीजिए। n की वैल्यू क्या ले ली हमने, 2। अब n की वैल्यू 2 ले लिया तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 2C1 + 2 × 2C2। 2C1 की वैल्यू आएगी 2 प्लस 2 × 2C2 वैल्यू आएगी 1। तो 2 और 2 कितना आ गया, 4। आपने देखा ही कि n = 2 लेने पर इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अब n = 2 ऑप्शन में सेटिस्फाई करना होगा और ये देखना होगा कि 4 किस में आ रहा। पहला ऑप्शन ले लेते हैं, इसमें 2 × 2 की पावर 2। तो इसमें देखो, देखने से क्लियर हो रहा है कि वैल्यू 8 आ रही है। 2 और 2 4 दूना 8, सो ये पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन लिया जाए, इसमें दूसरा ऑप्शन क्या है, 2 × 2 की पावर 2 - 1। हाँ, ये वैल्यू आ रही है। 2 - 1 कितना आएगा, 2 की पावर 1। 2 × 2 कितना आएगा, 4 आएगा। इसे टिक मत कर दीजिएगा, तीसरा भी चेक करिए आप। तीसरा ऑप्शन जो है n = कितना, 2 लेना है। तो 2 + 1 कितना आएगा, 3। 2 की पावर 3, ये तो खैर नहीं आएगा क्योंकि 2 का क्यूब 8, 3 का 24 आएगा, ये होगा। चौथा ऑप्शन जो है डी नंबर, 2 - 1 कितना आएगा, 1 × 2 की पावर 2, और ये आएगा कितना, 4। तो आप देख रहे हैं कि 2 और 4 ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हो गए और हमें एक आंसर लेना। सो एक काम करिए, पहले से ही हर क्वेश्चन में 2 स्टेप की जगह 3 स्टेप लेकर चलिए आप। 2 स्टेप की जगह 3 स्टेप लीजिए क्वेश्चन में। तो हम 3 स्टेप लेकर चल रहे हैं क्वेश्चन में। तो आप जो है इसमें 3 स्टेप लेकर चल रहे हैं इसमें, C1 + 2C2 प्लस का 3C3। आप क्वेश्चन को 3 स्टेप लेकर चल रहे हैं तो ये लास्ट तक कहाँ गया है, 3। सो n = क्या मानना पड़ेगा, 3। ये हमने 3 लेट कर लिया। 3 लेट कर लिया। अब इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ, 3C1 + 2 × 3C2 + 3 × 3C3। 3C1 की जो वैल्यू होगी कितनी होगी, वो 3 होगी, प्लस 2 × इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3C2 वैल्यू आएगी 3। हाँ, 3C2 को लिख सकते हैं, 3C1 लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, 3 आएगी। और ये NCN 1 होता है, तो ये वैल्यू 3 दूना 6, 3 9, 3 12। टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 12। अब टोटल वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, 12। n = 3 पुट करने पे 12 लाना। वैसे 2 पुट कर चुके थे अभी हम, उसमें हमारे पास में B और D आंसर आया था। यदि आप भी 2 आंसर ले आए हो पहले, तो अब आपको 3 वाले में केवल 2 में से 1 चेक करना होगा। लेकिन यदि आपने जो है पहले ही n = 3 लिया है तो फिर आपको चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। हम निकाल चुके हैं पहले, इसमें 2 आंसर हमारे पास करेक्ट थे। सो हम B पार्ट ले लेते हैं पहले। B = कितना आएगा, 3 × 2 पावर 3 - 1। 3 - 1 होगा 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4। 4 3 कितना आ रहा, 12। चेक कर लिए कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें भी ये वाला आंसर करेक्ट आ जाए। D n - 1 2 की पावर n, ये वैल्यू कितनी आएगी, 3। n की वैल्यू कितनी, 3 - 1 2 की पावर कितना, 3। 3 - 1 कितना आएगा, 2 × 2 की पावर कितना होता है, 8। 8 दूना कितना, 16। लाना कितना है, 12। सो n = 3 पे लाना कितना है, 12। सो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर कितना हुआ, सॉरी, इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर कौन सा हुआ, सेकंड आंसर। ये वाला आंसर नहीं होगा। तो आप पहले ही जो है n = जो है 3 या 3 स्टेप लेकर चलिए ताकि क्वेश्चन गलत ना हो।